नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। बघेलखंड को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग की सौगात, आधुनिक सुविधाओं से लैस टनल का किया गया लोकार्पण, अन्य कई मांगों को दी गई स्वीकृति। बता दें कि रीवा सीधी मार्ग पर स्थित मोहनिया पहाड़ को काटकर तैयार की गई मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी और भारत की 6 लेन वाली सबसे चौड़ी सड़क सुरंग का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों शुभारंभ किया गया है, जिसके बाद उन्होंने विंध्य क्षेत्र की ओर से मांग की हुई अन्य विषयों पर भी अपनी स्वीकृति दे दी है। टनल का लोकार्पण कार्यक्रम रीवा के गुड़ स्थित बदवार में आयोजित किया गया था, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आम जनमानस को संबोधित किया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से नर्मदा परिक्रमा के साथ ही मध्य प्रदेश की कई सड़कों को सुंदर और आकर्षक बनाने की मांग की थी। दरअसल जिले के गुड़ स्थित बदवार के मोहनिया घाटी को बीच से काटकर आवागमन को सुगम बनाने के लिए 2 सुरंग बनाई गई थी, जिसमें 6 लेन सड़क का निर्माण कराया गया है। आवागमन के लिए दोनों सुरंग 3-3 लेन की बनाई गई है। इस टनल को मोहनिया पहाड़ की घुमावदार 10 किलोमीटर की सड़क को कम करने के लिए तैयार किया गया है, जिसके बाद झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 स्थित मोहनिया घाटी सड़क में बने इस सुरंग का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पण कराया गया। बताया जा रहा है कि ये टनल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की सबसे चौड़ी 6 लेन सड़क की पहाड़ी सुरंग होगी, जिसका लोकार्पण होने के बाद अब झांसी से रांची तक जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। वहीं लोगों को इससे मोहनिया घाटी के घुमावदार मोड़ एवं हादसों से भी निजात मिल सकेगी। इसके अलावा इस टनल के शुरू हो जाने से रीवा सीधी की दूरी भी 10 किलोमीटर तक कम हो गई है। जानकारी के मुताबिक टनल का निर्माण कार्य अपनी तय सीमा से 6 महीने पहले ही समाप्त हो गया, जिसके बाद रीवा और सीधी के लोग इस टनल के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा फीता काटकर टनल का शुभारंभ किया गया। NHAI के द्वारा बनाए गए इस सड़क सुरंग में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जहां CCTV कैमरे से लैस टनल के अंदर 7 स्थानों से इंटर पासिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही दोनों ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानियों का निराकरण किया जाएगा। वहीं इस टनल के शुरू होने के बाद सीधी से रीवा की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर कम हो गई है। रीवा सीधी मार्ग पर स्थित सड़क सुरंग के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2440 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा विंध्य क्षेत्र के तमाम सांसदों के द्वारा मंच पर रखी गई मांग को भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकृति दे दी है, जिसमें सीधी से सिंगरौली को लेकर कई वर्षों से निर्माणाधीन सड़क भी शामिल है। प्रस्तुत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से प्राप्त जानकारी के अंश। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नितिन जी ने जो असंभव लगता था उसको विंध्य की धरा पे संभव करके दिखा दिया है। अभी टनल में गए हो कि नहीं गए? अभी नहीं गए? अब जरा ढंग से जाके देखना कैसी टनल है ये। अपने आप में अद्भुत है सचमुच में। और एक बात सोचो, आज याद करो वो दिन 2003 से पहले के कैसी सड़कें थी भैया। अगर सड़कों पे चले जाओ, भोपाल से 10-12 घंटे लगते थे बस में। गड्ढे कम, सड़कें ज्यादा। गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी और आदमी दोनों के अस्थि पंजर हिल जाते थे। लेकिन आज गोपाल भार्गव कह रहे थे सागर से कितने घंटे में आ गए हम? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? अरे जोर से बताओ, थी क्या? इस विंध्य की धरा पर सड़कों का ऐसा जाल। और यह कार्यक्रम आज केवल रीवा या गुड़ का नहीं है। सीधी, सतना, रीवा, तीनों संसदीय क्षेत्र का है। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, विंध्य वालों, मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे। मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, विंध्य में कम आता था,
मैंने कहा था कि वहां 1 रुपया जाएगा तो यहां 1.25 रुपया आएगा। और आज गर्व के साथ कह रहा हूं, विंध्य की इस तरह पे खड़े रह गए। अब भोपाल और इंदौर 1 रुपया जाता है और रीवा 1.25 रुपया आता है। 4 केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में राजमार्गों का जाल बिछाया है। बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनेल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहाँ 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चोरहट टनेल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस टनेल में काफ़ी बड़ी विशेषता है, और इसको आप जब देखेंगे तो आप सबको बहुत अभिमान होगा। रेवा से सीधी का मार्ग 4 लेन चौड़ीकरण, चोरहट टनल बनने के बाद अब रीवा सीधी मार्ग 4 लेन जरूरी है, और ये भी 51 किलोमीटर 4 लेन करने की घोषणा मैं कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। रीति पाठक जी और राजेंद्र शुक्ला जी रीवी सीधी मार्ग 4 लेन बनाने की मांग को अनेक दिनों से मेरे पीछे पड़े, उनकी मांग पूरी हुई, इस बात का मुझे खुशी है। रेवा बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। रेवा के 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन बाईपास को 4 लेन करने का हमने निर्णय किया है। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मार्ग के लिए जनवरी 2023 में टेंडर हो जाएगा और जुलाई 2023 तक इस काम को अवार्ड कर दिया जाएगा। चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 4 व्हीलर और दर्जन भर बाइक चोरी की वारदातों को कबूला। बाइक से घूमकर 4 व्हीलर को करते थे टारगेट, सरगना भी चढ़ा हत्थे। बता दें कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि संकल्प द्विवेदी है, जो गढ़ थाने में पदस्थ मुंशी का पुत्र बताया जा रहा है। बता दें कि शहर में सिलसिलेवार से 4 व्हीलर वाहनों को चुराकर पुलिस की नींद उड़ाने वाले बदमाशों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने आधा दर्जन 4 व्हीलर सहित बड़ी संख्या में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने उनसे 2 वाहन बरामद कर लिए हैं, तो वहीं अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। समान थाने के नेहरू नगर से रिटायर्ड आर्मी मैन उमाशंकर तिवारी की कार चोरों ने घर के बाहर से पार कर दी थी, जो पुलिस ने एक दिन पूर्व बरामद की थी। उक्त कार के अंदर आरोपी भी सोता हुआ पुलिस के हाथ लग गया। आरोपी की पहचान अतुल सोनी पिता भैया लाल निवासी उमरी बेवारी मनगमा हाल मुकाम आनंदपुर थाना विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। वहीं सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी व थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने जब इनसे पूछताछ की तो वाहन चुराने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो गया। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य सरगना संकल्प द्विवेदी पिता धर्मेंद्र द्विवेदी निवासी देवरा थाना रामनगर जिला सतना हाल मुकाम पुलिस लाइन रीवा को भी गिरफ्तार किया है। ये गिरोह शहर में लंबे समय से वारदातों को अंजाम दे रहा था। पकड़े गए आरोपियों ने 6 4 व्हीलर वाहन सहित दर्जन भर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। उनसे चोरी गए 2 4 व्हीलर वाहन पुलिस ने बरामद किया है, जो समान थाना क्षेत्र से चुराए गए थे। पकड़े गए आरोपी शातिर थे और रात में बाइक से घूमकर 4 व्हीलर वाहनों को टारगेट करते थे। उनके पास सभी गाड़ियों की चाबी होती थी, जिस वाहन में चाबी लग जाती उसे लेकर आरोपी चंपत हो जाते। वाहन चुराने में उक्त दोनों आरोपियों की भूमिका होती थी। इसके लिए अतिरिक्त वाहन बेचने के लिए गिरोह में कुछ अन्य सदस्य भी थे, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। उनके पकड़े जाने के बाद भी बेचे गए वाहनों का रहस्य सामने आ जाएगा। बता दें कि गिरोह का मुख्य सदस्य अतुल सोनी शिवनगर में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता है। दुकान में ही वह गोदाम बनाए रखा था, जहां चोरी के वाहनों को खपाया करता था। आरोपी को लेकर पुलिस उसके गोदाम में पहुंची तो बड़ी संख्या में वाहनों के पार्ट्स वहां मिले हैं, जो चोरी के हो सकते हैं। उन पार्ट्स की जांच के लिए पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि शहर से चोरी हुई कई बाइकों के पार्ट उसके गोदाम में रखे हुए हैं। जनपद सीओ पर हुए प्राणघातक हमले में दोषी बनाए गए विधायक केपी त्रिपाठी ने नहीं रिसीव किया समन। भाजपा विधायक की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। आपको बता दें कि रीवा के सिरमौर जनपद पंचायत कार्यालय में सीओ के पद पर तैनात रहते हुए सीओ सुरेश मिश्रा के साथ हुई मारपीट के मामले पर सुनवाई करते हुए सिरमौर न्यायालय ने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को दोषी ठहराया था।
तथा न्यायालय द्वारा विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भी भेजा था, परंतु न्यायालय के द्वारा भेजी गई पहली नोटिस को विधायक नहीं ले सके, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय को प्रतिवेदन दिया है कि विधायक से पुलिस की मुलाकात ही नहीं हुई है और अब न्यायालय के दूसरे आदेश पर पुलिस के द्वारा भाजपा विधायक की तलाश की जा रही है। दरअसल 3 महीने पूर्व जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत सीओ सुरेश मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू मैं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ऑडियो वायरल होने के चंद घंटों के भीतर जनपद पंचायत के सीओ एसपी मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक वे अस्पताल में भी भर्ती रहे। इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सीओ के पक्ष से न्यायालय में जिरह करने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह ने ऑडियो वायरल होने के कारण भाजपा विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विधायक को दोषी माना तथा न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसके तहत न्यायालय के द्वारा भेजी गई नोटिस के आधार पर बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को 8 दिसंबर के दिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना था, परंतु उन्होंने न्यायालय के नोटिस की तामील ही नहीं की, जिसके कारण पुलिस ने न्यायालय के समक्ष ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि किसी कारणवश वह जिले से बाहर थे, जिनकी वजह से उन्होंने नोटिस नहीं लिया और पुलिस के प्रतिवेदन पर न्यायालय सिरमौर ने दूसरा आदेश जारी करते हुए अगले दिनांक 22 दिसंबर को भाजपा विधायक को कोर्ट में प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा है, जिसके बाद से पुलिस के द्वारा बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जनपद सीओ के साथ हुई मारपीट के बाद गंभीर अवस्था में रहते हुए सीओ ने भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था, जिस पर पुलिस के द्वारा भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष सहित 2 अन्य विधायक के करीबियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं सीओ के अधिवक्ता ने विधायक को दोषी करार दिए जाने की मांग को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भाजपा विधायक को दोषी ठहराया था। प्रस्तुत है अधिवक्ता राजेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। केपी त्रिपाठी जी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरमौर ने 120B 353 332 325 147 148 149 के तहत संज्ञान लिया था। उसके विरुद्ध वो निगरानी एडीजे कोर्ट सिरमौर में प्रस्तुत किए थे, जिसको एडीजे कोर्ट ने प्रारंभिक दृष्टिकोण में ही उसको निरस्त कर दिया है और केपी त्रिपाठी जी को जो सम्मन जारी हुआ था हाजिर होने के लिए दिनांक 8/12 को, तो सिमरिया की पुलिस ने ये प्रतिवेदन दिया है कि वो रीवा जिले में नहीं है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ है कि उनको आगामी 22/12 को हाजिर रखें और सम्मन तामील कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पुलिस ने प्रतिवेदन दिया था कि वो उनके घर पर गए और वो नहीं मिले हैं, कहीं बाहर हैं, आगामी पेशी देने की कृपा की जाए। इसी आधार पर कोर्ट ने उनको पुनः समय दिया है, पुनः सम्मन जारी किया है। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये 24/11/2022 को ऑर्डर हुआ था कि 8/12 को तक हाजिर रखें, किंतु पुलिस द्वारा समय मांगा गया है कि वो यहाँ नहीं हैं, रीवा जिले से बाहर हैं, तो उसके लिए कोर्ट ने पुनः समय दिया है। हाँ, पुलिस तो देखिए क्या है कि सत्ता और सरकार के दबाव में काम कर रही है और पूरे मामले को हिला हवाली करके बचाना चाहती है मुख्य आरोपियों को। इसलिए कोर्ट ने ये जो साक्ष्य पाए उसके आधार पर संज्ञान लिया है और कोर्ट सतत निगरानी रखी हुई है। अन्वेषण के लिए भी बोला है कि जो मुख्य बिंदु है उस पर आप अन्वेषण करिए और थाना प्रभारी ने यह भी समय मांगा है कि जो कुछ बिंदुओं पे मुझे अन्वेषण करने के लिए निर्देशित किया गया है उसमें हमें और समय चाहिए, तो इस हिसाब से समय दिया गया है। 22/12 अगर इस बार नहीं होते क्या होगा? तो वारंट होगा आवश्यक रूप से। हाजिर नहीं होंगे, पुलिस क्या प्रतिवेदन देती है पुलिस पर निर्भर है, और यदि उनको फरार घोषित करती है तो स्थायी वारंट हो जाएगा। अभी गिरफ्तारी वारंट नहीं जारी हुआ है ना? गिरफ्तारी वारंट तो नहीं है। ये मामले जो हैं तो सेशन ट्रायल हैं, इनमें जब हाजिर होंगे तो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट उनको जेल भेजेंगे। जमानती धाराएं नहीं हैं सेशन।
हाँ, पुलिस को ये कहा गया है कि आप उनको सम्मन आवश्यक रूप से तामील कराएं, और जब सम्मन तामील होगा तो वो आवश्यक। हाँ जी, मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद प्रशासकीय सुरेश कुमार मिश्रा का वकील हूँ और उनकी ओर से मैं पैरवी कर रहा था। और पुलिस जो है तो जो आरोपी जेल में है उनको भी बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन न्यायालय में हमने 156(3) का जब आवेदन लगाया तो कोर्ट ने उससे प्रतिवेदन जब मंगवाया तो फिर वो चालान पेश किए। नहीं तो उनकी नीयत थी कि 2 दिन बाद एक चालान पेश करते तो आरोपी गण की जमानत मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिल जाती। 4 लोग जेल में हैं, उनको भी बचाने का प्रयास पुलिस ने पूरा प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की हाँ आवश्यक ये साक्ष्य मिटाने का जो विवेचक हैं वो जो डायरी बना कर पेश किए हैं, जो चालान अभियोग पत्र पेश किए हैं, उसमें इसको दिख रहा है कि वो जो मुख्य साक्ष्य हैं उनको मिटाने का प्रयास किए हैं। तो आज नहीं तो कल उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। उड़न खटोला में सवार मुख्यमंत्री को बसोड़ समाज ने हवा में भेजा पैगाम। सुअर पशुपालकों ने हवा में काले गुब्बारे उड़ाकर मुख्यमंत्री के नाम हवा में भेजा ज्ञापन। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बीते 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सुअर पशुपालकों ने आज मुख्यमंत्री के नाम हवा में पैगाम भेजा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई दिग्गजों का जमावड़ा आज रीवा सीधी टनल के उद्घाटन समारोह में लगा, जिसका इंतजार कर रहे सुअर पशुपालकों को ये पता चला कि वह रीवा के रास्ते से नहीं आ रहे, तो उन्होंने हवा में ही मुख्यमंत्री को अपना पैगाम भेज दिया। आपको बता दें कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण हजारों सुअरों की मौत हो गई थी और जो बचे थे उन्हें प्रशासन ने इंजेक्शन से शूट करा दिया था, जिसके कारण बसोड़ समाज के लोगों को रोजी रोटी का आधार भी खत्म हो चुका है। इधर समाज अब अपने नुकसान की मांग मध्य प्रदेश सरकार से कर रहा है, जिसके लिए बीते 2 महीने से निरंतर बसोड़ समाज धरने पर बैठा हुआ है। बताया गया कि 2 महीने से धरने पर बैठे बसोड़ समाज के द्वारा कई बार प्रदेश के मुखिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी मांग की पूर्ति नहीं हुई है। किसान नेता शिव सिंह ने बताया कि धरने पर बैठे बसोड़ समाज मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहता था, लेकिन वह रीवा में उतरे ही नहीं, जिसके कारण आज उनके नाम हवा में पैगाम भेजा गया है। प्रस्तुत है किसान नेता शिव सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, 2 महीने से अधिक समय से संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में बसोड़ समाज आंदोलित है। यहाँ 8 विधायक हैं, सांसद हैं और मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम ऊपर के जो नेता हैं सबको ज्ञापन दिया गया है। कोई अभी तक गरीब बसोड़ समाज के साथियों को न्याय नहीं मिला, ना उनकी मांगों पर कोई विचार किया गया है। हम लोगों ने ऐलान किया था 26 नवंबर को भोपाल के अंदर कि जिस दिन शिवराज सिंह रीवा आएंगे उनको घेरने का काम किया जाएगा, लेकिन जो 3-4 दिन से प्रोग्राम आते थे उससे हम लोगों को गुमराह किया गया और ना ही प्रशासन ने मिलने की बात किया। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश और तानाशाह हो गई है और ये सिर्फ हवा में बात करते हैं। हवाई मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम हवा में ज्ञापन सौंप करके गुब्बारे के माध्यम से भेज रहे हैं कि शायद ये हमारा ज्ञापन जो है हवाई जहाज़ में बैठे बैठे ये हमारा ज्ञापन पकड़ लें। कुछ तो इनके दिमाग आए, कुछ तो गरीबों के बारे में ये सोचें। इसलिए आज हम लोगों ने ये विरोध का तरीका अपनाया है और आगे हम ऐलान करते हैं इस रीवा के अंदर कि कितना आप भागोगे, जिस दिन आप रीवा की धरती से गुजरोगे तो तुम्हें घेरने का काम किया जाएगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं जो बसोड़ समाज के सुअर मरे उनको मुआवजे का मामला है, उनको जो बांस बंद कर दिया गया, बांस उपलब्ध कराती थी सरकार, बांस बंद कर दिया है, ये तमाम मुद्दे जो है जुड़े हैं। और जो वेटनरी विभाग के आला अधिकारी हैं, जिन लोगों ने सुअरों को इंजेक्शन से शूट किया, उनके खिलाफ FIR का भी मामला है कि उनके खिलाफ FIR कायम हो। हाँ, ये प्रेजेंट सरकार जो है ये आदिवासियों की, गरीबों की, ये पिछले जाति के लोगों की बात करती है, उन्हीं के वोट बैंक से आज सरकार में बैठी है। आपका क्या मानना है कि उनको यूज किया जा रहा है? देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर हैं, ये फर्जी बात करते हैं गरीबों की। ये इनको यदि गरीबों की सुनना होता तो इनके कोई ना कोई तो प्रतिनिधि आज तक धरने पर आते। पूरी तरह से ये गरीब विरोधी हैं और ये प्रदेश विरोधी हैं। जनहित से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं इस मुख्यमंत्री। आज भी विविध प्रदेशों में उन्हीं की सरकार बन रही है, तो क्या नीति है उनकी, क्या कैसे आ जाते हैं? देखिए, अब चुनाव के हथकंडे हैं। अभी गुजरात का चुनाव हुआ है तो वहाँ तमाम इन्होंने उद्योगपतियों को धमकी दिया है कि हमारी केंद्र में सरकार है, यदि हम यहाँ पर हमारी सरकार नहीं बनी
तो आपको भारी नुकसान होगा। इस तरह से तमाम धमकियां दे करके इन्होंने गुजरात के अंदर कब्जा करने का काम किया है, लेकिन देश के अंदर 2024 में इनको उखाड़ फेंकेंगे। रीवा में मनाया गया विश्व मानवाधिकार दिवस। देश के भविष्य स्कूल के बच्चों को दी गई मानवाधिकार की जानकारी। मानस भवन में आयोजित हुआ विश्व मानवाधिकार दिवस का आयोजन। राष्ट्रीय संगठन के सचिव हुए शामिल। बता दें कि विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज रीवा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर के मानस भवन में आयोजित किया गया, जिस दौरान जिले के वरिष्ठ जन सहित स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल ये कार्यक्रम मानवाधिकार एसोसिएशन रीवा इकाई द्वारा आयोजित किया गया था। एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी प्रफुल्ल कुमार गुप्ता ने बताया कि मानवाधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को होना जरूरी है ताकि उसके अधिकारों का हनन न हो सके। उन्होंने कहा कि विश्व मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें मानव के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई ताकि बच्चे अपने अधिकारों को जानकर जागरूक हों और देश का भविष्य उज्जवल रहे। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधीश अहमद रजा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली से आए राष्ट्रीय संगठन के सचिव रवि प्रकाश सिंह शामिल रहे। प्रस्तुत है मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। इस कार्यक्रम आज विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर पूरे विश्व में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये 10 दिसंबर जो निर्धारित किया गया है कि पूरे विश्व मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि हर मनुष्य समान है और उसके समान अधिकार है। आप सभी जानते हैं कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। 1948 में यूएनओ ने सार्वभौम घोषणा किया था मानवाधिकारों को लेकर के। आज उसी विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में रीवा जिला इकाई भी अपना एक छोटा सा कार्यक्रम कर रही है। यहाँ पर मानवाधिकार के बारे में लोगों को बताया गया। कई स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने मानवाधिकार के बारे में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और मुझे खुशी हुई कि इतने छोटे छोटे बच्चे मानवाधिकार के बारे में जान रहे हैं। अगर वो जागरूक हुए तो निश्चित रूप से हमारा हर व्यक्ति जागरूक होगा, ऐसा हम समझते हैं। हमारे आदरणीय जज साहब श्री अहमद रजा जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय रवि प्रकाश सिंह जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शिरकत देने के लिए। मैं प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, प्रदेश प्रभारी भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन मध्य प्रदेश। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।